गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है। ट्रेन में गोली, जाति धर्म पूछ के गोली मारा गया। इन लोग को 25-40 साल से यही मुसलमान, यही दलित लोग रखे हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने इस बच्चे को गोद लिया है। जब तक ये पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा। इस परिवार की और पुलिस से गोली, सोनू से लेकर के गोलू तक के परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिंदा जब तक हूं, किसी भी परिवार को इन नेताओं और कुर्सी के लिए और सियासत के लिए बलि का बकरा बनने नहीं छोड़ सकता। मैं लड़ूंगा। कल मुजफ्फरपुर में मेरी बहुत बड़ा धरना है बेटियों को बचाने के सवाल पर। मैंने क्रिमिनल के खिलाफ बात किया, पुलिस ने उठा के लाई। जिस मंटू शर्मा, जिस गोविंदा की बात मैंने की, उसको पुलिस उठा के लाई। कल मैं जा रहा हूं अपनी बेटियों की लड़ाई को लेकर लड़ने मुजफ्फरपुर में। मैं बुलडोजर से बुलडोज कर दूंगा। आने वाले 1 महीने के अंदर यदि एसी सिंह ना मिली, एक दलित बेटी को कल जिंदा मार दिया मेडिकल, मैं अभी वहां जा रहा हूं। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। आप बेफिक्र रहे। जब तक मैं जिंदा हूं, लाखों हजारों गोली खा करके भी इंसानियत की रक्षा करूंगा। हर तरह के विचारों के खिलाफ पैदा किया गया नफरत, नाथूराम गोडसे से लेकर आज के दिन तक। और आज जिस बच्चे का कत्ल किया गया, सरकार के द्वारा प्रायोजित एक मोनू नाम के लड़के को प्रमोट करके 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए मैं बार बार कहता गया हूं और फिर मैं आज आपको कह रहा हूं, आप देख लेना। चुनाव के पहले हो सकता हो जिस हिंदू मुसलमान की एकता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को माना, राम मंदिर, ये 2024 जीतने के लिए ये मंदिर पर ना हमला करवा ले। ये कोई भी साजिश रच सकता है 2024 में, क्योंकि इसको लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना है। इन्हें भारत की वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता को खत्म करना है। बगैर नफरत पैदा किए बीजेपी इस जन्म में जीत ही नहीं सकती। किसी भी कीमत पे नहीं। इन्हें कोई ना कोई पुलवामा और गोधरा करवाना होगा। यदि ये नहीं करवाएगी तो इनकी जमानत जब्त होगी। और मुझे डर है ये चुनाव के 3-4 महीना पहले कोई ऐसी घटना ना करा दे। पुलवामा में बेनिफिट हुआ बीजेपी को, गोधरा में बेनिफिट हुआ बीजेपी को। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान या कोई भी ऐसी कौम, आदिवासी हो या साउथ हो या नॉर्थ, कमजोर तबका कभी भी बहुसंख्यक के बीच कभी अपने मरने की तैयारी नहीं करेगा। फायदा बीजेपी को, और मार खाए मुसलमान, मार खाए आदिवासी, मार खाए केरला, मार खाए कर्नाटक। गोधरा में फायदा बीजेपी को, मार खाए मुसलमान। क्या कोई मुसलमान कोई ऐसी घटना कराएगा हिंदुस्तान और मुल्क में जो उसके खिलाफ चला जाए, जो इस्लाम के खिलाफ जाए, जो मुसलमान के खिलाफ जाए, जो किसी दलित के खिलाफ जाए, जो किसी आदिवासी के खिलाफ जाए, जो किसी जाति के खिलाफ जाए? किसी गांव में कोई बड़ी जाति, वहां पर कोई 10 घर आबाद करने की, ये किसने किया? इस मुल्क में शुरू से साजिश रची आरएसएस से बीजेपी के लोगों। और जो घटना गुरुग्राम में एक साजिश के तहत की गई, पुलिस मुखदर्शक थी, सरकार मुखदर्शक थी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता हूं। ये स्टेटमेंट है हरियाणा के मुख्यमंत्री का। और चैलेंज करके यह घटना करवाना, और दिल्ली दूर नहीं,
ना मणिपुर पर बयान, ना 165 लोगों पर बयान, ना गुरुग्राम पे बयान, ना रेलवे में मारे गए 4 शहीद पे बयान, ना रेलवे आतंकियों पर बयान। बाप रे बाप। और इतनी बड़ी घटना और देश चुप, पूरे देश की पार्टी चुप। वोट के लिए कोई सही बात बोलने का राइट नहीं रखता। ये पार्टी वोट के कारण, ये जो सेकुलर पार्टी है बिहार और देश में, क्या कारण है कि अभी तक, मैं जानना चाहता हूं, बिहार में अभी 5 घटना घटी। गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है और हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है, हमारे देश के संविधान पर चैलेंज किया है। कैसे माफी दी जा सकती ऐसे लोगों को? उस पर चुप। ट्रेन में गोली, जाति धर्म पूछ के गोली मारा गया, तब चुप। मणिपुर में 15 साल बेटियों के सामूहिक समाज के सामने बलात्कार किए गए, किस समाज से उम्मीद करूं? तब चुप। 165 लोगों की मौत हुई, तब चुप। बिहार में गोली कांड में 3 लोग सोनू शाह से लेकर के मर गए, तब चुप। साहबगंज में गोलू की मारते मारते मार दी गई, तब चुप। क्या हमारी बिहार सरकार इन चारों घटना में 50-50 लाख रुपया की घोषणा करेंगे? क्या परिवार को एक नौकरी की मांग मैं करता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।